सुनती है, आपकी इच्छा जल्दी पूर्ण करती है। आपको एक घटना बताएं। एक बार सूरदास जी को आप सब जानते हैं। तो सूरदास जी तो देख नहीं पाते थे, उनकी आंखें नहीं थी। तो उनके सामने कृष्ण भगवान आते थे, वो आते थे। तो एक बार भगवान ने सोचा कि जरा कुछ लीला की जाए ऐसे। तो उन्होंने सूरदास जी से कहा कि जानते हो सूरदास, आज मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ किशोरी जी भी आई हैं। कौन किशोरी जी? मतलब श्री राधा जी भी आई हैं। सूरदास जी ने कहा नहीं आई हैं। भगवान ने कहा आई हैं मेरे साथ। सूरदास जी ने कहा भले मेरी आंखें नहीं है फिर, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि किशोरी जी आपके साथ नहीं आई हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि किशोरी जी नहीं है मेरे साथ? तुम्हारी तो आंखें हैं नहीं, दिखती है नहीं तुम्हें। तो सूरदास जी ने कहा कि भले मेरी आंखें हैं, मुझे नहीं दिखती हैं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि वो नहीं है साथ में आपके, और मेरे पास इसका प्रमाण है कि वो नहीं है। तो बोले कौन सा प्रमाण है? तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रमाण ये है कि यदि वो आपके साथ होती अभी ना, तो अब तक मैं अंधा नहीं होता। क्योंकि वो इतनी दयालु है, इतनी कृपामयी है, वो इतनी भक्तवत्सल है वो, कि वो मेरी ऐसी स्थिति देख ही नहीं पाती। वो आते ही मुझे आंखें दे देती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किशोरी जी आपके साथ नहीं। और आपने ये भी कथा सुनी होगी, जब इंद्र के बेटे जयंत को राम जी पे शक होता है कि ये भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, शक होता है। जब पंचवटी में बैठे हुए होते हैं राम जी, तो वो जयंत कौवा बन के आता है और सीता चरण चोच हति भागा, वो चरण में चोच मार के भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि राम भगवान नहीं है, वो इंसान है। तो जरा जाकर के चेक करूं मैं कि लोग कहते भगवान है, जरा चेक करूं जाके भगवान है कि इंसान है। तो वो आता है और चरण में चोच मार के भाग जाता है। और थोड़ा नहीं, इतनी तेजी से वो चोच मारता है कि उनके चरण से रक्त बहने लगता है, रक्त की धारा बह निकलती है। तो जब सीता जी को पीड़ा होती है, सीता जी ने देखा, जानकी जी ने, तब सोचा कि कोई बात नहीं, अपना ही बच्चा है, जाने दो, मूर्खता कर बैठा, कोई बात नहीं, अपना ही बच्चा, भी कह दूं राम जी से तो वो सजा देंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बच्चा तो अपना ही है। तो उन्होंने जाने दिया, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। तब राम जी ने वो रक्त की धारा उनके पांव तक जब पहुंची, तो राम जी ने नीचे देखा, तब उन्हें पता चला कि ये तो रक्त बह रहा है जानकी जी के चरण से। तब उन्होंने जाना कि वो जयंत चोच मार के भागा है, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, बताया नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा अपना है, संतान अपना है। माँ का हृदय ऐसा होता है। ये जानकी जी हैं, चरण से चोच मारने के बाद भी, पीड़ा होने के बाद भी नहीं बोला। और आप उसके बाद देखो, ये धरती माता है ना, हम कितने प्रकार से धरती माता को पीड़ा पहुंचाते हैं, पर कभी इन्होंने कुछ बोला? कितनी पीड़ा पहुंचाते हैं। ये धरती माँ है, और ये जो वृक्ष हैं, जो पौधे हैं, ये इनके संतान हैं, पुत्र हैं। धरती के उदर में से ही इनका जन्म होता है वृक्षों का। और हमने कितने वृक्ष काटे, हम फालतू में ही पौधों को काटते फिरते, पर क्या धरती माता ने कभी बोला? नहीं बोला। ऐसी होती है माँ। माँ बड़ी दयालु होती है, और माँ का ही ये पर्व है, ये नवरात्रि का पर्व है, हमारे लिए कितने सौभाग्य का विषय है। आप सब तो व्रत होंगे, कितने लोग व्रत हैं जरा बताइए? बस इतने ही लोग? फिर से बताओ, हमने देखा नहीं। और इधर कितने लोग व्रत हैं जो बैठे हुए हैं? इन लोगों को ठंडी लग रही, देखो ठंडी लग रही है, ठंडा लग रहा है क्या? लग रहा है। अच्छा बताओ कितने लोग व्रत हैं? पीछे इधर सब कितने लोग व्रत हैं? कोई नहीं व्रत है, कोई व्रत नहीं है। व्रत तो सब होंगे, पर सोच रहे हैं क्या हाथ उठाएं, बेइज्जती हो जाएगी फालतू में।
व्रत तो बहुत सारे लोग होंगे, पर यहाँ पे शर्म आ रही होगी कि बेइज्जती हो जाएगी। तो पहले ही आपको, आज प्रथम दिन है, आज ही बहुत कुछ बता दे रहे हैं। पंडाल में तो शर्म करना ही मत। कथा के पंडाल में तो भूल जाना कि हम किसी के चाचा हैं, किसी के पिताजी हैं, किसी के दादाजी हैं, किसी के दादी जी हैं, ये सब भूल जाना। क्योंकि पंडाल में कोई रिश्ता, जब आप कथा सुनने आते हो, पंडाल में आ जाते हो ना, तो यहाँ सारे रिश्ते आपके खत्म हो जाते हैं। संसार में जो रिश्ते थे वो वहीं तक थे, यहाँ पे नहीं होते कोई रिश्ते। जब यहाँ आओ तो भूल जाओ सारे रिश्ते, बस एक ही रिश्ता याद रखना कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। यहाँ भगवान और भक्त का ही एक रिश्ता चलता है, बाकी कोई रिश्ता यहाँ पे चलता नहीं है। पंडाल में 3 घंटे के लिए, उसके बाद आप फिर चले जाना अपने रिश्ते में, कोई दिक्कत नहीं, पर 3 घंटे आप भूल जाना है कि हम किसी के कुछ लगते हैं। इससे शर्म नहीं आएगी, और शर्म नहीं करोगे तो आप झूम सकोगे भगवान की कथा में, माता जी के भजनों में आप खुश रह सकोगे। अब बताओ, जो दुनिया वालों से जुड़ा हुआ होता है, उम्मीदों से जुड़ा हुआ होता है, इच्छाओं से, आशा से, कभी खुश नहीं रहता। रिश्ते कभी किसी को खुश नहीं रहने देते। आप बताना, आप जितनी आपकी रिश्तेदारी बढ़ती है, दुख उतना ही बढ़ता है कि नहीं? रिश्ते जितने बढ़ते उतना ही दुख बढ़ता है। तो 3 घंटे के लिए सारे रिश्ते त्यागो, एक रिश्ता बनाओ भगवान से। आपके सारे रिश्ते आपको छोड़ के चले जाते हैं, पर ये रिश्ता हमेशा के लिए काम करता है। इस जन्म में नहीं, हर जन्म में काम करता है। सही है कि गलत, आप बताओ। अगर सही हो तो जोरदार ताली बजाओ।